रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जंगल के पत्तों पर उतर रहा था। चांद अपनी सफ़ेद नरम रोशनी ज़मीन पर बिखेर रहा था। दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और कहीं दूर किसी झींगर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसे में जंगल के सब जानवर जानते थे कि अब वक्त है उल्लू की रात की अदालत का। हर रात ठीक चांद निकलने के बाद जंगल का सबसे बूढ़ा, अक्लमंद और मज़ाहिया उल्लू जज बुलबुल खान उल्लू अपने बड़े से बरगद के दरख्त पर अदालत लगाता था। दरख्त के नीचे लकड़ी के तख्ते, पत्तों की कुर्सियाँ और सामने एक छोटी सी घंटी लटकी होती थी। सब परिंदे आकर अपनी शिकायत सुनाते और उल्लू साहिब इंसाफ करते, कभी हंसी में कभी नसीहत में। रात के 8 बजे अदालत शुरू हुई। उल्लू साहब ने अपनी बड़ी आंखों को झुकाया, पर लगाकर बैठ गए और बोले, आओ भाई आओ, सब परिंदे आ जाओ। आज किसने किसका दाना चुराया, किसने किसका घोंसला गिराया और कौन किस पर नाराज है, अदालत हाजिर है। सब परिंदे कितार में बैठ गए। सबसे आगे चिड़िया, फिर कौवा, फिर कोयल, फिर तोता और आखिर में मोर, जो अपनी दुम को फख्र से फैलाए बैठा था। बुलबुल खान उल्लू ने घंटी बजाई। ठन ठन, अदालत शुरू हुई। कौवा उठा और जोर से बोला, जनाबे जज उल्लू साहिब, ये चिड़िया मेरे घोंसले के पास दाने चुन रही थी। मैंने कहा मेरा इलाका है तो बोली, हवा इधर ले आई, ये कोई बात हुई? चिड़िया ने गुस्से से पर फड़फड़ाए। झूठ झूठ बोलता है काला कौवा, मैंने तो बस 2 दाने लिए थे, वो भी हवा ने उड़ाए थे। अदालत में कहकहे गूंजे। कोयल बोली, हवा तो कभी चोरी नहीं करती, वो तो सबके साथ इंसाफ करती है। उल्लू ने अपनी चोंच को हिलाया और बोला, ठीक है, ये तो छोटा सा मसला है। कौवा, तुम कल 2 दाने चिड़िया को दे देना, और चिड़िया, तुम कल हवा के सामने शिकायत ना करना। अगला केस लाओ। सब हंस पड़े। अदालत का माहौल हल्का बुल्का हो गया। अचानक दरख्तों के पत्ते सरसराहने लगे। एक ठंडी हवा की लहर आई और उल्लू के सामने आकर रुकी। चिड़िया कपकपा गई। हवा ने मध्यम सी आवाज़ में कहा, जज साहिब, आज मेरा केस है। मुझ पर इल्ज़ाम लगा है कि मैंने चिड़िया के अंडे चुरा लिए। पूरा जंगल चुप हो गया। कौवे की चोंच खुली की खुली रह गई। कोयल की आवाज़ रुक गई और मोर ने अपनी दुम समेट ली। चिड़िया चीख कर बोली, जी जनाब, मेरी 4 अंडे घोंसले में थी। रात को तूफान आया और सुबह जब उठी सब गायब, हवा के सिवा वहाँ कोई नहीं आया। उल्लू ने अपनी आंखें और बड़ी की और बोला, हाँ, बहुत नाजुक केस है। हवा तो नज़र भी नहीं आती, फिर चोरी कैसे? उल्लू ने कौवे को बुलाया। कौवा, तू गवाह है, क्या देखा था तूने? कौवा चून साफ करते हुए बोला, मैंने रात को तेज आवाज सुनी, घोंसला हिल रहा था। मैंने कहा शायद हवा खेल रही हो, मगर सुबह अंडे गायब थे। कोयल बोली, मैंने भी सुना था। हवा की सरसराहट के साथ एक चमक देखी, शायद बिजली थी या जादू। मोर बोल उठा, हाँ, मैंने भी देखा। दरख्त के पास नीला सा धुआं था। लगता है कोई जादूगर या कोई रात का जिन आया हुआ। अदालत में सरगोशियाँ होने लगी। उल्लू ने घंटी बजाई। खामोश रहो सब, हवा पर इल्ज़ाम संगीन है, मगर हवा तू क्या कहती है? हवा ने आहिस्तगी से बोलना शुरू किया, मैं चोरी नहीं करती, मैं तो सबके पत्ते हिलाती हूँ, खुशबू लाती हूँ, बादल लाती हूँ। उस रात मैं भी आई थी, मगर सिर्फ दरख्तों को बचाने। आसमान पर
तूफान बन रहा था। मैं अंडों को बचाने के लिए एक महफूज जगह ले गई। मैं चोर नहीं, मैं मददगार हूँ। चिड़िया चौंक गई। क्या तूने अंडे छुपाए नहीं बचाए? हवा ने सरगोशी की। हाँ, मगर जहाँ रखी थी वहाँ से एक सुनहरी चमक उठ रही थी। शायद कोई जादू छुपाया गया था इन अंडों में। उल्लू के पर फड़फड़ाए। जादू? किसने किया जादू? ये केस तो मज़ीद दिलचस्प हो गया है। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और पर हिलाया। पत्तों में से एक हल्की रोशनी निकली और ज़मीन पर चमकने लगी। वो रोशनी घूम कर एक नक्शा बन गई। दरख्तों के बीच एक पुराना बिल दिखाई दे रहा था। कौवा चीखा, ये तरलोमणि का बिल है। वो ही पुराने दिनों से अंडे जमा करती आई है। चिड़िया घबरा गई। क्या मेरी अंडे वहाँ है? उल्लू बोला, सब सब्र करो, अदालत खुद जाकर देखेगी। रात के अंधेरे में उल्लू, कौवा, मोर, कोयल और चिड़िया सब साथ उड़कर लोमड़ी के बिल तक पहुँचे। बिल के दरवाजे पर छोटे छोटे अंडों की चमक दिखाई दे रही थी। 4 चमकते अंडे जिनके गिर्द सुनहरी रोशनी का हाला था। लोमड़ी अंदर से बोली, कौन है? रात के वक्त कौन आया है? उल्लू बोला, अदालत आई है। उल्लू की रात की अदालत। लोमड़ी हंसी। अच्छा, जज साहब, अंडे मैंने नहीं चुराए, वो तो मेरे दरवाजे पर खुद आ गिरे। मैंने तो सिर्फ इनकी हिफाजत की। चिड़िया रोने लगी। मेरे बच्चे। उल्लू ने देखा कि अंडों पर वाकई जादू का असर था। हर अंडे पर एक हल्की चमकदार लकीर थी, जैसे किसी ने दुआ या तावीज़ लिखा हो। उल्लू ने लंबी सांस ली। अदालत के अंदाज में बोला, ये अदालत फैसला सुनाती है। हवा बेकसूर है, बल्कि हीरो है। इसने अंडों को बचाया। चिड़िया, तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और लोमड़ी, तुम इन अंडों को वापस दे दो, लेकिन वादा करो कि आइंदा दूसरों के घोंसले के करीब नहीं जाओगी। लोमड़ी ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करती हूँ जज साहेब। चिड़िया ने अंडे अपने परों से संभाले और हवा के रुखसार को चूमते हुए बोली, शुक्रिया हवा बहन, तुम तो मेरी मुहाफिज निकली। सब परिंदे खुशी से नाचने लगे। कोयल ने सुरीली आवाज में गाना गाया, कौवे ने तालियां बजाई और मोर ने चांदनी में दुम फैलाकर रक्स किया। उल्लू ने अपनी घंटी बजाई। आज की अदालत ख़त्म और आज सबको इनाम के तौर पर एक बात याद रखनी है, कभी किसी पर शक मत करो जब तक सच्चाई सामने ना आए। हवा भी बेकसूर हो सकती है। सबने मिलकर नारा लगाया, उल्लू की अदालत जिंदाबाद। चांद अब ऊपर आ गया था। रोशनी नीचे पड़ने लगी। उल्लू ने सबको रुखसत किया। चिड़िया अपने घोंसले में वापस गई। उसके अंडे आराम से रखे थे, हल्की सी चमक के साथ। हवा दरख्तों के दरमियान नरम गीत गुनगुनाने लगी। उल्लू ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, इंसाफ अंधेरे में भी किया जा सकता है अगर दिल में रोशनी हो। और फिर आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करके पर समेट लिए। दरख्त के नीचे अदालत सो गई, लेकिन पूरा जंगल जान गया कि उल्लू की रात की अदालत फिर कल भी लगेगी। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि कभी किसी पर जल्दी इल्ज़ाम ना लगाओ। हर हवा का झोंका चोर नहीं होता, कुछ तो बस हिफाजत के लिए भी आते हैं।